जैसे ही मैं किसी के शरीर को छूता हूँ मैं उसकी यादें पढ़ सकता हूँ। इसी खास ताकत की वजह से सरकार ने मुझे एक डिटेक्टिव के रूप में भर्ती किया। पुलिस में आने के बाद मैंने केस सॉल्व करने की रेटिंग पूरे देश में नंबर 1 कर दी। मैं एक सुपर पावर्ड डिटेक्टिव के नाम से मशहूर हो गया और मेरे लाखों फॉलोअर्स बन गए। यहाँ तक कि थाने की सफाई करने वाली आंटी को भी मुझ पर क्रश हो गया था और वो अपनी खूबसूरत बेटी से मेरी शादी करवाना चाहती थी। लेकिन मेरी एक बड़ी समस्या थी, मेरे तरीके बहुत हिंसक थे। जब मीडिया ने मेरी अपराधियों को पीटने की वीडियो देखी तो उन्होंने मुझे जमकर ट्रोल किया। मामला बढ़ गया और मुझे डिसिप्लिनरी कमेटी में भेज दिया गया। ऊपर वालों के पास कोई विकल्प नहीं था, मुझे 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मैं घर जाने ही वाला था कि वही सफाई वाली आंटी मेरे पास आई। वह मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई और रोते हुए बोली, मेरी बेटी को ढूंढ दो, उसकी बेटी पिछली रात से गायब थी। वह बहुत सीधी सादी थी, कभी घर से बाहर नहीं रहती थी, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं थी। कुछ बहुत गलत हो चुका था। मेरे पास केस लेने का अधिकार नहीं था और मेरे साथी भी बोले, मत पढ़ो इस चक्कर में वरना नौकरी चली जाएगी। लेकिन जब उसने मेरा हाथ पकड़ा मैंने उसकी यादें देख ली, उसकी बेटी के साथ बिताए पल, और मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया। जब मैं और मेरा पार्टनर उसके घर के पास पहुंचे तो देखा कि मेजर क्राइम यूनिट पहले से जांच कर रही थी और उनमें एक ऐसा अधिकारी था जिससे मेरी पुरानी दुश्मनी थी। जानकारी लेने के लिए मैं उसके पास गया और हाथ मिलाने की कोशिश की ताकि उसकी यादें पढ़ सकूं, लेकिन उसने मेरा हाथ रोक दिया। तब मैंने उसे जानबूझकर उकसाया और हम दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। मार खाते खाते ही मैंने उसकी यादें पढ़ ली। मुझे जो पता चला वह बेहद डरावना था। ये कोई साधारण मिसिंग केस नहीं था, ये एक सीरियल मर्डर केस था। 2 लड़कियों की पहले ही हत्या हो चुकी थी और एक लड़की अभी अस्पताल में जिंदा थी। मैं तुरंत अस्पताल पहुंचा क्योंकि मुझे उसकी यादें पढ़कर कातिल का पता लगाना था और आंटी की बेटी को बचाना था। मैंने सुरक्षा कपड़े पहनकर उस लड़की के कमरे में प्रवेश किया, लेकिन जब मैंने उसकी यादों में देखा सब कुछ टूटा फूटा था। उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी, इसलिए उसकी यादें साफ नहीं थी। फिर भी मुझे एक सुराग मिला। उसकी यादों में एक लाल रंग का सुअर दिखा। मैं उसी सुराग के पीछे चल पड़ा, लेकिन तभी अस्पताल में मैं गलती से एक आदमी से टकरा गया। जैसे ही मैंने उसे छुआ मैंने देखा कि वही आदमी उस लड़की को मार रहा था। उसे भी समझ आ गया कि मैं सच्चाई जान चुका हूँ और वह तुरंत भाग गया। मैं उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ा, लेकिन भीड़ भरी सड़क पर मैं उसे खो बैठा। तब मैंने एक अजीब तरीका अपनाया। मैं रास्ते में हर इंसान को छूने लगा ताकि उनकी यादों से उसका रास्ता पता लगा सकूं। आखिरकार जब मैंने एक बूढ़े आदमी को छुआ मुझे उस हत्यारे के भागने की दिशा मिल गई।